बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम, आप देख रहे हैं यहाँ से परदेसी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोडुलर मास्टर सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो होने वाली है और वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आप फ्री में अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो देख रहे हैं, विड्रॉ की विड्रॉ कैसे करते हैं, ये दूसरी वीडियो, और ये तीसरी वीडियो कि आप अकाउंट कैसे बनाते हो और इससे रेयर अर्निंग हो रही है। तो खैर मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। पेड वाली भी अर्निंग है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। यहाँ पे आपको बिगिनर की फर्स्ट सीरीज़ आपको शो हो रही होगी, पहली वीडियो। अगर आप प्ले लिस्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कोडुलर की मास्टर ट्यूटोरियल। ठीक है, ये आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा। तो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कोडुलर में। कोडुलर में आने के बाद जो हमारा डेमो एप्लीकेशन थी, जो हम डेमो के तौर पर प्रोजेक्ट बनाया था, हमने उसको ऑन कर लिया है। उसको करने के बाद यहाँ पे मैं आपको लेआउट्स बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एआई फाइल्स क्या होती है। एआई फाइल बेसिकली जैसे सोर कोड होता है ना आपके पास, अगर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करते हो उसका जैसे सोर कोड होता है, वैसे अब देखें कि एआई फाइल ये मेरे पास डाउनलोड होगी, इसको मैं किसी और को दूंगा कि भाई मुझे इस चीज़ में ये कस्टमाइजेशन कर दो, वो आपको करके आपको वापस कर देगा। तो आप फिर अपने इधर कोडुलर में उसको इंपोर्ट करने के बाद आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसको इंपोर्ट अगर आपके पास है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। लेआउट के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद आज हम लेआउट के बारे में, जो उसके दो ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है, कार्ड व्यू आपने देखा होगा कि आपको कोडुलर के अलावा आपको ये एंड्रॉइड स्टूडियो का किसने यूज़ किया उसके अंदर भी ये मिलता है। इस सबको मैं इधर ना इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये कार्ड व्यू आ गया। ठीक है, ये हम ले लेते हैं और इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। इसके अंदर मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो ज़्यादा यूज़ होती है कोडुलर में। तो इनको मैं ना बारी बारी सबको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट का ऑप्शन दबा रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर। तो ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि कोडुलर के अंदर जो शॉर्ट की हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं कर लेता हूँ। और इसके अंदर और 5-7 चीज़ें जिसको मैं आज डिफ़ाइन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल ऐप बना सकते हो और अर्निंग ऐप भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी सोर कोड प्रोवाइड कर दूँ जितने मेरे पास हैं, जो आपके फ्यूचर में काम आए, आप उससे अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पे ये एक रह गया, इसको मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसको मैं कर लेता हूँ जी स्क्रॉल में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कार्ड व्यू। कार्ड व्यू अक्सर आपने देखा हो कि अगर आपकी कार्ड व्यू की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको लाजमी यूज़ करते हो, चाहे वो कोडुलर है, थंकेबल है, या एपीटी इन्वर्टर है, या और कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आप इसको लाजमी यूज़ करते हो जहाँ पे ये आपकी एप्लीकेशन बनती है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ इसमें चेंजिंग, जब आप ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे इसके मुकम्मल वीडियोस के अंदर जहाँ जहाँ यूज़ होगा वहाँ मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नीचे हॉरिज़ॉन्टल अरेंजमेंट तो आपको पता है यार क्या चीज़ होती है क्या नहीं। तो इसके जो ऊपर नाम लिखा हुआ है इसी से पता चलता है हॉरिज़ॉन्टल अरेंजमेंट क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कि एक ही लाइन के अंदर आपको 2 इमेजेस, 2 पिक्चर, 2 आपको या 3 कह लें, आपको चीज़ें शो हो रही होती हैं और आप बनाते हो तो वो नीचे लाइन बाय लाइन आ रही होती हैं। आप भी चाहते हो कि वो सीधी आगे आगे आए, ये ना हो कि एक नीचे की तरफ हो, लेंथ में आए। तो ये मैं आपको एक देता हूँ कि अगर हम इस तरह करते हैं, ये देखो नीचे आ गया ना कि उसके आगे आए। आप चाहते हो कि हॉरिज़ॉन्टल अरेंजमेंट में आए तो आपने एक हॉरिज़ॉन्टल अरेंजमेंट ले ली है। लेने के बाद आपने अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसका मैं साइज़ वगैरह भी आपको सेट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने विड्थ कर ली इसकी, और लेंथ इसकी मैं इधर 50% दे देता हूँ तो बेहतर रहेगा। तो ये मैंने दे दी। देने के बाद इसके अंदर मैं ये डालता हूँ जी, एक ये आ गया इमेज और दूसरी इमेज ये मैं डाल रहा हूँ। अब देखेंगे ये हॉरिज़ॉन्टल अरेंजमेंट में आ गई। इसके अंदर आप जितनी मर्जी डालते जाओ होते जाएगा। बाकी स्पेस वगैरह भी इसके अंदर है, वो भी मैं बताता हूँ वो क्या काम करती है। तो इसी तरह इसको मैं अलग करता हूँ तो ये देखें नीचे इसको पहले जैसे हो जाएंगे। इधर मैं आपको इमेज भी लगा के दिखा देता हूँ एक, कि ये इतनी इमेज नहीं रहेगी, जितना आप साइज़ चाहते हो उतनी ये इमेज हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये इमेज ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, और ये मैंने लगा दी। ये देखो कितना बड़ा साइज़ हो गया। यहाँ पे मैं इस साइज़ को बिल्कुल एक्यूरेट कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि इसका साइज़ होता क्या है।
तो ये देखिए बहुत छोटा साइज़ हो गया। ये आप इसको अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, जितना आपको साइज़ चाहिए। कहता हूँ लेंथ विड्थ आप ही इसको चेक कर लीजिएगा, जितना आपको चाहिए आप उतना ही रखना है। मैं जस्ट ये आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इसकी मैंने ये लेंथ विड्थ कर ली है। आप देखिए एक छोटा एक बड़ा है, तो इसकी मैं कर लेता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है। अगर हम लेंथ पे करते हैं तो लेंथ के ऊपर जब हमने इसको फुल कर दिया, फुल करने के बाद उसको हम जब साइज़ देंगे तो वो उसमें कमी पेशी आ जाएगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा क्यों आ रहा है। देखिए इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद अब मैं इसको देखो फुल कर रहा हूँ। फुल करने के बाद अब मैं इसको अब दूंगा इसके जो विड्थ के साथ में इसकी विड्थ में कम करूँगा। इधर मैं दे देता हूँ 50% आप देना चाहें वो दे दिए, 30% देना चाहते हैं वो दे देना। मतलब जितनी आपको लोगों को पिक शो करवानी उतनी। और आपने देखा होगा कि एक ही ना हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको ना एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही होती है कि वो आप एक ऐप के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आप ऊपर जाते रहते हो। जैसे किसी वेबसाइट में हम जाते हैं ना, ऊपर जाते हो नीचे आर्टिकल आते रहते इस तरह इसके अंदर भी है। और वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, स्क्रॉल बार वाली। तो इसके अंदर हम अभी इसको कर लेते हैं फिल पैनल, ठीक है। इसको हमने फिल पैनल भी कर लिया, इसको इसकी लेंथ विड्थ कर ली हमने। करने के बाद इसके अंदर मैं ये एक ले लेता हूँ, कार्ड व्यू भी ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर एक स्क्रॉल बार बनती जाएगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी स्क्रॉल बार में हमें शो होती रहेंगी, ठीक है। तो जैसे आपने वेबसाइट में देखा है, नहीं तो आपने यूट्यूब पे देखा है कि वो स्क्रॉल करते जाते हो, नीचे चीज़ें आती जाती वो चीज़। एक तो हमने शुरू में किया इसको विजिबल, लेकिन वो नहीं, वो तो पूरे ऐप का, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल के अंदर ही वो आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलेगी। उसके आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल रही है। ये देखें इसके अंदर आप इसके मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको मैं अब ब्लॉग्स में लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जाता हूँ। ये जो है ना टाइटल बार वाला, ठीक है, टाइटल इनविजिबल वाला, वो भी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद टाइटल विजिबल के अंदर इधर आप अगर इसका साइज डालेंगे उतने साइज अपने टाइटल जो भी देना है ना उसको विजिबल करना है तो वो उसके अंदर हो जाएगा। इस पर भी मैं मतलब जो भी यहाँ पे मैं आपको बेसिक अभी बता रहा हूँ, इसमें जब आप एडवांस पे आएंगे ऐप्स के अंदर सब कुछ 1 बाय 1 इसको यूज़ करेंगे। इसका हमने ब्लॉग कैसे बनाना है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ। तो यहाँ पे आप इसको विजिबल कर दें। ये देखो लाइंस के अंदर आपके पास आ गया है टाइटल के अंदर। अब आप एक लाइन के अंदर ये नीचे जाता जाएगा, ये आपका एक टाइटल बन गया। आपने अक्सर चीज़ें देखी होगी कि टास्क करने के अंदर आपको एक तरफ आपको वीडियोस के ऑप्शन दे रहे हैं, एक तरफ आपको वेबसाइट के, और उनके नीचे आपको किसी और आर्टिकल के लिंक्स दे रहे हैं। तो ये वो यही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो में हो चाहे वो कोडुलर में हो। तो यहाँ पे स्पेस बार का जो बहुत बड़ा हाथ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्पेस बार हम यूज़ करते, मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। स्पेस बार में मैं आ जाता हूँ। ये स्पेस, ये देखें बेसिकली कि हम जो भी हमने बटन दिया उसके अंदर स्पेस देने के लिए, ताकि पता चले कि अलग अलग चीज़ है। तो उसके लिए हम ये इसको स्पेस बार को यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर लोग इमेज को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इमेज पता नहीं स्पेस बार को क्यों यूज़ करते हैं। मैं भी कभी कभी इमेज को यूज़ करता हूँ, मैं स्पेस बार को बहुत कम यूज़ करता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है क्या नहीं करनी। तो उसके बाद नीचे हमारे पास आ गया स्क्रीन, ठीक है जी। हम स्क्रीन को आप देखा है कि हम जब यूट्यूब पे आते हैं तो हम शुरू में पेज पे होते हैं, हम उसको नीचे करते हैं तो वो रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही आपने काफ़ी वेबसाइट्स में भी देखा होगा, उसके अलावा आप काफ़ी ऐप्स में देखा होगा कि वो जब भी हम उसको करते हैं तो वो रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का कोई ब्लॉग होगा, ब्लॉग फ़िलहाल ये मैं कह नहीं सकता कि यही है, लेकिन जस्ट ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। आप ये ना कहना कि नहीं भाई ये गलत कर रहा है, हमें ये हमने किया ये ऐसे नहीं। तो भाई देखो जस्ट मैं एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बिगिनर है ना उनको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नीचे इसको विजिबल करने के लिए। तो ये मैंने लगा दिया इधर, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो इसको डिलीट में कर देता हूँ, नहीं भी करता बाद में कर दूंगा। तो इस तरह आप जैसे ही ऐसे नीचे करेंगे तो वो आपका रिफ़्रेश हो जाएगी, स्क्रीन रिफ़्रेश होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसके ऊपर बैनर ऐड लगाए होंगे तो वो चेंज होते रहेंगे। वैसे आपने टाइमर भी लगाया होता है, लेकिन टाइमर से पहले आप करना चाहते हैं वो चेंज हो जाएंगे।
अगर आपने जैसे मेरी एक एप्लीकेशन आने वाली है जिसके अंदर आपको आईपी हेडर भी मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें, लिस्ट व्यू के अंदर जो आपको चीज़ मिल रही है, इसके अंदर भी एक आपको स्क्रॉल बार छोटा सा नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये भी वीडियोस के अंदर हम यूज़ करेंगे। और नीचे वाला भी मैंने ये कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितनी मेरे पास मालूमात है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। आपने देखा कि हमने ओजेंटर जो अरेंजमेंट ली थी उसके अंदर आप देखिए कि जो चीज़ डालते जाएंगे उसके अंदर ही आएगा। अगर हम उसको अनविजिबल कर दें तो हमें कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगी। अगर हम उसके ऊपर टाइम लगा लें कि इतने टाइम के बाद या खुद ब खुद विजिबल हो, तो वो भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी हाँ, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। और ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद अगर हम इधर टाइटल लेते हैं तो टाइटल भी हम ले सकते हैं, लेकिन टाइटल में टाइटल वहाँ लाओ जहाँ हमने किसी डेवलपर का नाम लिखना है या कुछ और, क्योंकि जो बटन है बटन पे तो विजिबल हम कर सकते हैं, लेकिन टाइटल के अंदर आपको ब्लॉक्स में जाने के बाद जाना पड़ेगा, सॉरी, वहाँ पे आपको उसको विजिबल करना होगा। तो यहाँ पे और जो भी चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ पे एक इमेज भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो अर्निंग ऐप है वहाँ इमेज लगी होती है, उसके आगे उसका नाम होता है, नाम के नीचे उसकी सब नाम होता है या डिस्क्रिप्शन होती है। वो इसी तरह ही ये लेआउट वो यूज़ करते हैं। और जो बाकी दो रह गए हैं इनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लाजमी बात करेंगे। जो टेब लेआउट है, टेबल लेआउट और व्यूज़ पेज है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वरना मैं आप बना देता क्योंकि वीडियो लेंथी इतनी कोई देखता नहीं है। अगर आपको कोई समझ ना आए आपने डायरेक्ट मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे कोई रिप्लाई ना दे सकूँ तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ही मेरा, तो वहाँ पे आप आसानी से मुझसे बात कर सकते हैं अर्निंग ऐप के मतलब और कोडुलर के मतलब। मैं मुकम्मल गाइडलाइन आपको दूंगा जितनी मेरे पास होगी गाइड्स, जितना मैं जानता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और चैनल को जाते वक्त